एक दिन शाम को सोनी बेड पर लेटी हुई थी। फिर सोनी अपना मोबाइल चलाने लगती है और वह एक रोमांटिक स्टोरी सुनने लगती है। स्टोरी सुनते सुनते सोनी के अंदर हलचल होने लगती है। अब सोनी सोच रही थी, मेरा पति रोहन भी घर पर नहीं है तो अब अपनी गर्मी कैसे शांत करूं? और वह सोचने लगी। फिर सोनम सोचती है तो उसे एक बैंगन दिखाई देता है। सोनी बैंगन को लेती है और अपने बेड पर आ जाती है और बैंगन से करने लगती है। करते करते सोनी इतना गर्म हो जाती है, वह बेशुद्ध हो जाती है और सोनी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन तभी बैंगन सोनी के अंदर टूट जाता है और आधा टूटा हुआ बैंगन अंदर ही रह जाता है। सोनी उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती है। फिर यह बात जब सोनी के ससुर रमेश चंद्र चौधरी को पता चलता है तो वह सोनी के पास आते हैं और सोनी के साथ कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको बड़ी हैरानी होगी कि एक ससुर अपने बेटे की पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। घटना को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि देश विदेश में हो रही घटनाएं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना नाम और अपने सिटी या गांव का नाम भी लिखें। जो भी हमारा दोस्त अपनी जानकारी कमेंट में लिखेगा उनका नाम अगली वीडियो के लास्ट में लिया जाएगा। तो चलिए अब घटना को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। यहाँ एक हंसता खेलता परिवार रहता था। परिवार में एक महिला होती है जिसका नाम सोनी होता है। सोनी की उम्र लगभग 32 साल थी। सोनी एक खूबसूरत, समझदार और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने वाली औरत थी। सोनी के पति का नाम रोहन होता है। उनकी एक नन्ही सी 6 साल की बेटी होती और रोहन के पिता रमेश चंद्र चौधरी होते हैं। रोहन 36 साल का था, जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। दिन रात मेहनत करता था और खूब पैसा कमाता था ताकि अपने परिवार को हर सुख सुविधा दे सके। और जो रोहन के पिताजी का नाम रमेश चंद्र चौधरी था, जो कि 55 साल के थे। रमेश चंद्र चौधरी जी दिल के कोमल इंसान थे। उनका जीवन तो जैसे उनकी पत्नी के जाने के बाद अधूरा सा हो गया था। 2 साल पहले उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी और तब से घर का सन्नाटा उन्हें खाए जा रहा था। लेकिन वह अपने बेटे की जिम्मेदारी निभाते हुए बहू सोनी और पोती की देखभाल में लगे रहते थे। घर के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर खेती बाड़ी कर लिया करते थे। रोहन भले ही दिल्ली में था, लेकिन हर दिन अपनी पत्नी और पिता से फोन पर बात करता रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी की किताब में कुछ ऐसे पन्ने जुड़ जाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, एक दिन सोनी के साथ एक ऐसी घटना होती है जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। दरअसल दोस्तों, रात का समय था जब सब लोग खाना खाकर सो गए थे, लेकिन सोनी को नींद नहीं आ रही थी। फिर वह अपने पति रोहन को कॉल करती है और अपने पति से बात करती है और वह अपने पति रोहन से हालचाल पूछती है, कुछ घर की बातें करती है और उसके बाद फोन रख देती है। फोन रखने के बाद अपने मोबाइल में कुछ रोमांटिक स्टोरी देखना शुरू करती है। जब यह वीडियो देख रही होती है तो सोनी के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। उसका भी कुछ करने का मन करने लगता है। सोनी का भी रोमांस करने का मन करने लगता है। लेकिन उस टाइम रोहन पास में नहीं था, तो सोनी हाथ से ही करने लगती है, जिससे इसको संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। फिर शाम का टाइम होता है। सोनी अपने ससुर रमेश चंद्र चौधरी जी से बोलती है, बाबूजी घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, आप मार्केट जाइए, गा तो लेते आइए। गा तो रमेश चंद्र चौधरी जी बोलते हैं, ठीक है बहू, मैं अभी मार्केट ही जाता हूँ।
थोड़ा मुझे अपना भी काम है और सब्जियां भी लेते आऊंगा। उसके बाद रमेश चंद्र चौधरी जी मार्केट जाते हैं। रमेश चंद्र चौधरी जी बड़े प्यार से मार्केट से बहुत सारी ताज़ी सब्जियां लेकर आते हैं। इत्तेफाक से उस दिन रमेश चंद्र चौधरी जी बैंगन भी ले आते हैं। मार्केट से आने के बाद वह खुशी खुशी अपनी बहू सोनी से कहते हैं, बहू कल बैंगन की सब्जी बना देना। बहुत दिनों से बैंगन की सब्जी खाया नहीं है, मेरा मन भी कर रहा था। सोनी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है बाबूजी, कल आपके लिए स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी बनाती हूँ। सोनी बड़े प्यार से बैंगन उठाकर फ्रिज में रख देती है ताकि ताजगी बनी रहे। जब रात का समय होता है तो घर में हल्की हल्की ठंड और सुकून भरी शांति होती है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने बिस्तरों पर चले जाते हैं। फिर रमेश चंद्र चौधरी जी भी चैन की नींद सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाते हैं और सोनी की बेटी भी अपनी प्यारी सी दुनिया में खोकर सो जाती है। इधर रोहन भी अपनी पत्नी सोनी से फोन पर बात करता है। दोनों के बीच हंसी मजाक, दुनिया भर की बातें और कुछ मीठे हंसी मजाक करते हैं। करीब आधे घंटे बाद जब बातें खत्म होती हैं, तो रोहन बोलता है, अच्छा सुनो अब सो जाओ, सुबह उठना भी है, गुड नाइट। रोहन इतना कहकर फोन काट देता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो सोनी होती है फिर से वही मोबाइल में रोमांटिक वीडियो देखने लगती है। जब वह वीडियो देखने लगती है तो सोनी के शरीर में भी हलचल होने लगती है। अब सोनी का पूरा मूड बन चुका था। फिर सोनी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी सोनी के दिमाग में बैंगन का ख्याल आ जाता है। वह तुरंत ही फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज के अंदर से बैंगन लेकर आती है और बैंगन से खेलने लगती है। सोनी बैंगन से काफी जोर से खेल रही थी। सोनी अब मदहोश हो चुकी थी। तभी सोनी एक जोरदार झटका मारती है। तभी वह बैंगन सोनी की अंदर ही टूट जाता है और जब टूट जाता है तो सोनी हैरान हो जाती है क्योंकि वह बाहर ही नहीं निकल रहा था। फिर सोनी कोशिश करती है और वह रात भर परेशान होती है लेकिन बैंगन निकलता नहीं है। फिर सोनी को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर सुबह हो जाता है। सोनी फिर निकालने की कोशिश करती है, तब भी नहीं निकलता। ऐसा करते करते अगले दिन शाम हो जाता है, फिर भी नहीं निकलता है। जब नहीं निकलता है, अब सोनी का दर्द और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। सोनी के मन में बेचैनी सी होने लगी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घबराहट इतनी थी कि अब सहन करना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार सोनी ने अपने पड़ोस की एक भरोसेमंद महिला को बुला दी है। उस महिला के साथ सोनी का उठना बैठना था। उसके बाद सोनी ने पूरी घटना महिला को बताई। जब महिला ने सोनी की बात सुनी तो वह महिला दंग रह गई। पड़ोसन महिला ने कहा, अरे सोनी, यह तूने क्या कर दिया? ऐसी गलती भला कोई करता है? वह चिंता में पड़ गई। लेकिन फिर पड़ोसन ने कहा, अब जो होना था हो चुका था। सोनी बेचैनी से कहने लगी, मुझसे अब और सहा नहीं जा रहा, कुछ करो। पड़ोसन ने कहा, अब तो रात हो गई है, कुछ नहीं हो सकता है। अब इतनी रात को कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगी। सुबह जल्दी चलेंगे और एक अच्छी महिला डॉक्टर को दिखा देंगे। सोनी की रात जैसे तैसे कटती है। हर मिनट भारी लग रहा था। सुबह होते ही सोनी ने अपने ससुर रमेश चंद्र चौधरी से कहा, बाबूजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर सोनी के ससुर को लगा वही पुरानी बीमारी होगी। ससुर ने कहा, ठीक है बेटा, जाकर दिखा लो। सोनी जैसे तैसे अस्पताल पहुंचती है और महिला डॉक्टर को दिखाती है और डॉक्टर ने ध्यान से देखा और जैसे तैसे करके उसे बाहर निकाला। निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा, अगर एक दिन और रुक जाती तो बड़ा इन्फेक्शन हो सकता था और तुम्हारी जान भी जा सकती थी।
अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गई और इसे बाहर निकलवा लिया है। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और कहा अब घबराने की जरूरत नहीं है, यह दवाई को खा लेना आराम हो जाएगा। फिर महिला डॉक्टर ने कहा आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। तब जाकर सोनी की जान में जान आई और पड़ोसन भी राहत की सांस लेते हुए बोली चलो अब घर चलते हैं। घर लौटने के बाद पड़ोसन का मन बेचैन हो रहा था क्योंकि दोस्तों औरतों के पेट में ऐसे बातें पचती नहीं हैं। आज पड़ोस में ऐसी कोई भी बात हो जाए तो भले ही वह किसी और को बताए या ना बताए, लेकिन अपने पति को जरूर बताती है, वह भी पूरे मजे के साथ। तो दोस्तों जो कुछ सोनी के साथ हुआ था वह अपने पति को सब बता देती है। पड़ोसन बोलती है अपने पति से अजी सुनते हैं रमेश चंद्र चौधरी की बहू ने ऐसे कांड कर दिया है कि उसकी बात सुनकर पड़ोसन का पति भी हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह का टाइम था। पड़ोसन महिला का पति सीधे रमेश चंद्र चौधरी के पास आ जाता है और रमेश चंद्र चौधरी से बोलता है भाई रमेश चंद्र चौधरी एक काम करो अपने बेटे को बुला लो। रमेश चंद्र चौधरी चौंक जाते हैं। रमेश चंद्र चौधरी बोले अपने पड़ोसी से अरे अभी तो 1 महीना पहले आया था, हर 3-4 महीने पर आता ही रहता है। अब वह एक बेटी का पिता बन गए हैं, उसके लिए कुछ सेविंग भी करनी है। ऐसे बार बार बुलाएंगे तो आगे काम कैसे चलेगा। फिर पड़ोसी जिद पर अट जाता है और रमेश चंद्र चौधरी से कई बार बोलता है देखिए अपने बेटे रोहन को बुला लीजिए, बहुत जरूरी बात है। रमेश चंद्र चौधरी को कुछ शक होने लगा। आखिर क्या बात है, सीधी तरह बताओ क्या हुआ है। पड़ोसी ने इधर उधर देखा कि कोई तो पास में नहीं है ना। फिर थोड़ा पास आकर धीरे से बोला तुमसे एक बात कहनी है, मगर किसी को बताना मत। रमेश चंद्र चौधरी ने बोला ठीक है बताओ क्या बात है। फिर पड़ोसी ने कहा तुम्हारी बहू तो 2 दिन पहले हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर के पास। जानते हैं क्यों गई थी? रमेश चंद्र ने कहा अरे कोई दिक्कत रही होगी, वही औरतों की हमेशा वाली बीमारी होगी। पड़ोसी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बहू तो रात में बैंगन से संपर्क बना रही थी और वह अंदर टूट गया था, इसी वजह से मेरी पत्नी उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। इस बात को सुनते ही रमेश चंद्र चौधरी का दिमाग हिल गया और दिल की धड़कन जैसे तेज हो गया था और रमेश चंद्र चौधरी को पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरी बहू ऐसा कुछ कर सकती है। उसके बाद दोस्तों रमेश चंद्र चौधरी सोचते हैं कि मुझे भी बहुत दिन हो गए, सुख मिले आज मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। शाम का वक्त हो गया। फिर रमेश चंद्र चौधरी खाना खाकर वहीं पे, लेकिन उनके मन में उथल पुथल सी मची थी। फिर कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा सोनी एक बात पूछनी है। तो सोनी को लगा कोई आम बात होगी, बेफिक्री से बोली हाँ बाबूजी पूछिए। रमेश चंद्र चौधरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? जब रमेश चंद्र चौधरी इतना बात पूछते हैं तो सोनी घबरा जाती है और सोचती है कि लगता है बाबूजी को सब पता चल गया है, लेकिन फिर भी वह बात घुमाने की कोशिश करती है और बोलती है नहीं बाबूजी बस ऐसे ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब रमेश चंद्र चौधरी बोलते हैं झूठ मत बोलो, हमें सब पता चल गया है। तब सोनी की सांसें अटक गई थी और चेहरा सफेद पड़ गई थी। फिर रमेश चंद्र चौधरी ने कहा मुझे सब पता चल गया है कि तुम बैंगन के साथ गलत काम कर रही थी। अब ससुर की बात सुनते ही सोनी शर्मिंदगी से डूब जाती है। तब सोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी की बातों का क्या जवाब दूं। सोनी अपने मन में सोचती है कि ससुर जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रमेश चंद्र चौधरी ने भी अपनी बहू से बेशर्म की तरह पूछ लिया।
फिर उसके बाद ससुर कहता है, कोई बात नहीं बहू, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं घर पर ही रहता हूँ, जरूरत पड़े तो मुझसे बोल सकती हो। अपने ससुर की बात सुनते ही सोनी चौंक जाती है और ससुर की बात सोनी को थोड़ी देर के लिए बुरा लगती है। सोनी गुस्से में कहती है, आप मेरे ससुर हैं, आपको मुझसे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। फिर रमेश चंद्र चौधरी कहते हैं कि बहू, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो एडजस्ट कर सकती हो, हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद सोनी अपने बिस्तर पर चली जाती है और लेट जाती है और उसके दिमाग में यही सारी बातें चलने लगती हैं। फिर सोनी सोचती है कि इधर उधर मुंह मारने से अच्छा है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रहेगी। फिर सोनी सोचती है कि बाबूजी भी अकेले हैं और मैं भी अकेली हूँ, चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेंगी। फिर एक दिन की बात है और रात हो चुका था। जब 11 बजे के करीब अपने कमरे से सोनी निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और कहती है कि ठीक है, आप जैसा चाहो कर लीजिए, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर रमेश चंद्र चौधरी जो है अपनी बहू को पकड़ता है और बेड पर लेटा देता है। फिर दोनों में खेल बनता है। रमेश चंद्र बहुत दिनों से रुका हुआ था, वह बहुत जोरदार तरीके से खेल बना रहा था और मन में सोच रहा था, आज बहुत दिनों बाद मिला है, आज सारी कमी पूरी कर दूंगा। रमेश चंद्र चौधरी ने सोनी की हालत खराब कर दी थी। 30 मिनट तक प्रोग्राम चलता है, उसके बाद दोनों लेट जाते हैं। 1 महीना तक ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहता है। जब भी दोनों को टाइम मिलता था तो दोनों शुरू हो जाते थे। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन ससुर जी दिन में ही शुरू हो जाते हैं। दिन के लगभग 12 बज रहा था। तभी सोनी और ससुर दोनों सोनी के कमरे में लगे हुए थे। तभी अचानक बाहर से पड़ोसन की आवाज आई, अरे सोनी घर पर हो क्या? सोनी घबरा गई, पर जल्दी में खुद को संभालते हुए कमरे से बोली, हाँ बस आ रही हूँ। पर अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। पड़ोसन ने दोबारा आवाज दी, अरे जल्दी आओ ना, कितनी देर लगा रही हो? वह धीरे धीरे दरवाजे के पास आ गई। सविता भी हड़बड़ी में बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी पड़ोसन की नजर उसके ससुर पर पड़ गई। ससुर को सोनी के कमरे में देखकर उसे शक हो जाता है और वह समझ जाती है, अरे लगता है ससुर ने बहू के साथ सिस्टम सेट कर लिया है। अब यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव के कुछ लोग ने सोनी के पति रोहन को फोन कर दिया, अरे रोहन तेरे घर में कुछ गड़बड़ चल रही है, तेरी पिताजी ने धमाल मचा रखे हैं, जरा तुम घर आकर देख तो सही। पहले तो रोहन को इनकी बातों का विश्वास नहीं होता है और रोहन बोलता है, अरे क्या बोल रहे हो, पागल हो क्या? पर जब कई लोगों ने वही बात रोहन से कही तो उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत सोनी को फोन लगाया और पूछा, यह गांव में ऐसे से बातें हो रही हैं, सच सच बता, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सोनी बोली, सब झूठ है, लोग बेवजह बदनाम कर रहे हैं। रोहन ने कहा, सच कह रही हो ना? फिर सोनी ने कहा, हाँ कसम से। फिर रोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है मैं मान लेता हूँ, पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो अंजाम सही नहीं होगा। उसके बाद फिर रोहन के पास फिर से फोन आता है। इस बार रोहन सीधा अपने गांव ही आ जाता है और आते ही सीधा पड़ोस वाली महिला के पास चला जाता है और उस महिला से पूछता है। महिला भी सब सच सच बता देती है कि ऐसे ऐसे हुआ था।
उसके बाद रोहन अपनी पत्नी सोनी को मारने पीटने और धमकाने लगता है। सोनी बोली, रोहन मेरी मजबूरी भी समझो, मैं भी औरत हूँ, तुझे क्या पता मैं कितनी तड़पी हूँ। फिर रोहन शांत हो जाता है और मन में सोचता है कि शायद मेरी ही कोई कमी रही होगी। तभी सोनी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। उसके बाद दोस्तों रोहन सोनी और अपनी बेटी को लेकर दिल्ली चला जाता है। वहां उसने बेटी को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की। तब तक इधर रमेश चंद्र चौधरी अकेलेपन में घुटा जा रहा था। जिस जिस्म की भूख में उसने सब बर्बाद कर दिया, अब वही जिस्म सूखता चला गया था। 2 महीने के अंदर रमेश चंद्र चौधरी की हालत इतनी बिगड़ गई कि गांव वाले उसके बेटे रोहन के पास फोन किया और रोहन से कहा, जल्दी आ, तेरे पिताजी की हालत बहुत सीरियस है। फिर रोहन ने सब कुछ भूलकर फिर अपने गांव लौटा। गांव लौटने के बाद कुछ ही दिनों में रोहन के पिताजी रमेश चंद्र चौधरी ने दम तोड़ दिया। रोहन बैठा हुआ अपने पापा की तस्वीर देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन ने कहा, मेरे पिताजी ने गलत किया था, पर शायद मुझे भी इतना सख्त नहीं होना चाहिए था कि शायद मेरे वजह से ही उनकी जान चली गई है। पर अब कुछ बदल नहीं सकता था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी का मकसद आपको परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।